फिफ्थ में बोला नंबर ऑफ वेज बताओ of selecting 9 balls from 6 red, 5 white and 5 blue if each selection consists of 3 balls of each color. ओके हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हैं? 6 रेड, 5 वाइट एंड 5 ब्लू, तो टोटल हो गई 16 बॉल्स। आउट ऑफ दिस 16 हमको वीडियो पॉज हो रही है बार बार, बाकियों के साथ भी प्रॉब्लम आ रही है क्या? टोटल 16 बॉल्स हैं एंड इसमें से क्या करना है हमें? 9 बॉल्स निकालनी है और हर कलर की 3। ओके हमें 9 बॉल्स निकालनी है और वो भी 3 ऑफ ईच कलर, हर कलर की 3 बॉल्स। मतलब कि हमें करना क्या है? नंबर ऑफ वेज या जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं दैट इज, ये 9 बॉल्स निकालना इंडिविजुअल केस है। 3 रेड इंटू 3 वाइट इंटू 3 ब्लू बॉल्स कॉम्बिनेशन। वापस हैंग हो रही है नोरा, मैं थोड़ा सा स्लो स्लो कंसेप्ट करवा देता हूँ कि ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, अब मैंने रिफ्रेश कर लिया है, अब मे भी कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम हो। ठीक है, मैं एक ही चीज़ को एक दो बार रिपीट कर दूंगा कि आपका मिस ना। 3 रेड, 3 वाइट, 3 ब्लू बॉल्स हमें निकालनी है एंड इंडिविजुअल केस है क्योंकि हमें 9 बॉल्स ड्रॉ करनी है। तो 3 रेड का मतलब हो गया टोटल 6 में से 3 निकालना, 6C3, 6C3। डजेंट मैटर कि पहले कौन सी रेड बॉल निकाली, सारी की सारी रेड बॉल्स सेम ही होंगी। इंटू 3 वाइट निकालनी है 5 में से, 5C3 मल्टीप्लाई बाय टोटल 5 ब्लू में से 3 ब्लू, 5C3। क्लियर ये वाली चीज? आंसर कैलकुलेट हो जाएगा बट ये चीज बनाना समझ में आई? आंसर तो कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब कैलकुलेशन पर जाते हैं। 6C3, 5C3 और 5C3। 6C3 कितना बनेगा? 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 का मतलब 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, जनरली मल्टीप्लाई होता है सिद्धार्थ, यस जनरली मल्टीप्लाई होता है। और आप स्टेटमेंट बोल के देख लो, एंड आ रहा है या और आ रहा है। वी हैव टू ड्रॉ 3 रेड एंड 3 वाइट एंड 3 ब्लू, या फिर 3 रेड और 3 वाइट और 3 ब्लू। कौन सी ठीक है स्टेटमेंट क्वेश्चन के हिसाब से? एंड, तो एंड की वजह से मल्टीप्लाई का कंसेप्ट बनता है। स्टेटमेंट बोल के देख लेना। 5C3 का मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 इज 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इज 2 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 और लास्ट का 3 फैक्टोरियल कैंसिल और दूसरा 3 फैक्टोरियल देगा 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय
5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। यहाँ पर भी सेम। 3 इंटू 2 6, 2 ये 2 पर जाएगा, और ये 2 पर जाएगा। 5 इंटू 4 20 इंटू 10 इंटू 10 बन गया 2000 वेज। 2000 वेज से हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। आंसर सही है या गलत? कुछ मिस्टेक करी हमने? नहीं। आंसर नंबर 6। डिटरमाइन करो द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। कार्ड्स में कॉम्बिनेशन ही अप्लाई होता है, क्योंकि 52 कार्ड्स में हम परम्यूटेशंस नहीं लगा पाएंगे, कॉम्बिनेशंस। और वहाँ पर मैटर भी नहीं करता पहले कार्ड कौन सा आया। 5 कार्ड्स निकालने हैं। 5 कार्ड्स आउट ऑफ 52, और हर कॉम्बिनेशन में देर इज एग्जैक्टली 1 एस। Exactly one ace in each combination. So सिक्स्थ क्वेश्चन में 5 कार्ड्स है आउट ऑफ 52, और हर कॉम्बिनेशन में एग्जैक्टली 1 एस करना ही है। एग्जैक्टली 1 एस। That means in 5 card combinations 1, 2, 3, 4, 5 एक एग्जैक्टली एक एस होना चाहिए, मतलब एक को एस रख दिया और बाकी सारे नॉन एस कार्ड्स किसी भी सीरियल ऑर्डर में हो। एस कहीं पर भी हो, नॉन एस कहीं पर भी हो, कॉम्बिनेशन में तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता अरेंजमेंट का। एक एस, 4 नॉन एस कार्ड्स, 1 ace and 4 non-ace cards can be drawn in how many ways? 1 ace card can be drawn from total 4 ace cards, 4c1 multiply by 4 non-ace cards। non-ace होते हैं 48, ace को हटा के बाकी सारे, उसमें से 4 कार्ड्स निकालने हैं। ये हो गया एस कार्ड्स के लिए, और ये हो गया नॉन एस कार्ड्स के लिए। 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 48 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 44 फैक्टोरियल। बताओ यहाँ तक क्लियर सबको? मेन चीज ये थी 4c1 इंटू 48c4।
इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरीके से करेंगे? फोर सी वन तो वैसे भी फोर ही बन जाता, तो वो तो फोर ही बन गया। और दूसरा ब्रैकेट ऊपर 48 था, 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 और अपॉन वाले 44 फैक्टोरियल से कैंसिल। और दूसरी चीज़ थी 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2। इसको करना है सॉल्व। फोर को कट करा, बना 12, 3 से कट करा 4 और 2 से कट करा बचा 2। ये बन जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 comes out to be कितना आएगा आंसर? सेवन 78 320। नेक्स्ट आंसर नंबर 7। In how many ways can one select a cricket team of 11? ओके, क्रिकेट टीम बनानी है 11 लोगों की। आउट ऑफ 17 प्लेयर्स इन विच 11 मेंबर्स की टीम बनानी है आउट ऑफ 17, जिसमें 5 प्लेयर्स बोल कर सकें। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड, अच्छा, इन 17 में से ओनली 5 कैन बोल। एंड जो 11 लोग हमको चाहिए, 11 लोगों की जो टीम बनानी है उसमें मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। नाउ वैसे तो ये डिफरेंट केसेस का क्वेश्चन भी बना सकते थे, बट इन्होंने थोड़ा सा इजी रखा। टोटल हैं 17 लोग, 17 में बॉलर्स नॉन बॉलर्स, बॉलर्स नॉन बॉलर्स, बॉलर्स हैं 5, रिमेनिंग बचे 12। हमें जो टीम बनानी है 11 पर्सन्स की, हमें जो टीम बनानी है 11 पर्सन्स की, उसके अंदर बॉलर्स कितने होने चाहिए? एग्जैक्टली 4, केसेस नहीं है, 4 ही बॉलर्स होने चाहिए। और रिमेनिंग कितने बचे? 7। तो मतलब कि इस केस के लिए 4 bowlers can be selected in 4 bowlers can be selected in 5C 4 ways and 7 non-bowlers can be selected in 12C 7। सिंगल केस होने की वजह से मल्टीप्लाई, और ये बन गए नंबर ऑफ वेज। क्लियर?
5C4, 5C4 मैंने आपको बताया था 1 का गैप है तो सीधा वैल्यू आ जाती है n की, सीधा वैल्यू आ जाएगी n वाली, मल्टीप्लाई 12C7 मतलब 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। जल्दी से आंसर कैलकुलेट करके बताओ कितना बनेगा। 5 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 9 8 5 4 3 2 5 इंटू 2 10 4 इंटू 3 12। हमारे पास बचा 5 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 8। 3960। क्लियर। नेक्स्ट सिंपल सिंपल से हैं 8। आंसर नंबर 8, बैग के अंदर कंटेन्स 5 ब्लैक 6 रेड बॉल्स। एक बैग है, बैग के अंदर 5 रेड हैं 6 ब्लैक बॉल्स हैं, तो उल्टा लिख दिया, 5 ब्लैक हैं 6 रेड हैं, 6 रेड हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। डिटरमाइन करो नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ वेज जिसमें 2 ब्लैक बॉल्स हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। हमें निकालना है कि 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल्स निकालनी है और 5 ब्लैक में से 2 ब्लैक बॉल्स निकालनी है। So 3 red balls out of 6 can be selected in 6C3 and 2 black balls out of 5 can be selected in 5C2. Multiply. Turns out to be 6 factorial upon 3 factorial 3 factorial into 5 factorial 3 factorial 2 factorial. 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 multiply by 5 into 4 upon 2, ये बन जाएगा 20 और ये बन जाएगा 10, 200 बेस। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा स्टेटमेंट उसकी थोड़ी अजीब आपको लग सकती है, देखो आंसर नंबर 9। In how many ways can a student choose a program of 5 courses? Okay, courses कितने हैं,
टोटल कोर्सेज है 9। टोटल कोर्सेज हैं हमारे पास 9। एक स्टूडेंट है, उसको सिलेक्ट करने हैं 5 कोर्सेज, और इस 9 में हमें आगे क्या बोला, दैट 2 आर कंपल्सरी फॉर ऑल। कंपल्सरी, नॉन कंपल्सरी। कंपल्सरी है 2, तो नॉन कंपल्सरी बचे 7। अब स्टूडेंट को 5 कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं, तो 2 कोर्सेज जो कंपल्सरी हैं वो तो करने ही पड़ेंगे, और बाकी के बचे 3। तो वो किस किस तरीके से बाकी 3 कोर्सेज सिलेक्ट कर सकता है, 2C2 into 7C3। दिस इज 1, और 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 7 into 6 into 5, 3 into 2, आंसर इज 35 वेज। 35 अलग अलग वेज से वो अपने बाकी के बचे 3 कोर्सेज सिलेक्ट कर सकता है। क्लियर ये वाली चीज? अब ये बताओ, क्लास